हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरे कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही ब्लॉग है। तो मैं हूँ अभी मायके में। श्रेयांशी खिलाई हमें चाटी पाए जीप से मासी को खिला दो। मुझे खिला इनको खिला दो मासी को। लो श्रेयांशी मासी को, इनको मासी को खिला दो। पहले खुद खा रही है। नहीं खिला रही हूँ मैं खिला रही हूँ नहीं खिला रही है मुझे नहीं खिला रही। खिलाएंगे। खा लो, इधर बैठ जाओ। भैया तुम बना लो, जाओ। हमारा खा रहा है ना, दे दो संस्कार। ओ संस्कार खा लो, नमकीन खा लो। लड्डू ही खाना, लड्डू ही पसंद है उसको, तो लड्डू ही खाना है। दो मुझे दो दो या दो दे दो मां। अच्छा लग रहा गुरमी। लो ले लो, खा लो गुस्सा ही आ रही गुस्सा आती है बहुत। गिराने नहीं भैया खा लो। मेरा संस्कार ओ खा लो, क्या क्या खाना है। ओह ये सब खाते हैं क्या श्रेयांशी नीचे गिरा के वो खा रही है, प्लेट से नहीं खाना उसको, नीचे ही दे देती सबको, है ना। मुंह में नहीं गया वो लड्डू भी खाना और क्या क्या खाना है। तो हाँ ओए डांस करना श्रेयांशी, देखो देख करो ये खा लो, ऐसा करना। वो अब नहीं खाना, इतना खाना था बस। पहले बोलना नीचे मत गिरा बेटी। इतनी सारे नहीं खा पाएंगे जो तुम खा लो। संस्कार दे दो मीना तुम आ जाओ, संस्कार खा लो। क्यों वीडियो नहीं बन रही आप तुम्हारी? तुम खा लो। कैमरा वाले भैया खा लो। लो गुड़ की लड्डू चना जैसे डुबा ले खा लो। हेलो, आपको पूरा फिनिश करना लड्डू। लड्डू खा रहे मासी को खिला दो। मासी को नहीं मामा को खिला दे मामा को खा रही सही। मामा को खिला दो, खिला दो। ऐसे खिला दो, देखना। हमें अकेली लो, हमें खिला दो बिट्टू लो। मैं तो कल चली जाऊंगी, आप यहीं छोड़ जाऊंगी। अरे भाई चली जाएंगी मैं 2:30 मैं कहीं नहीं आऊंगी, फिर उनको खिलाना खा लो। तुम खाओ अपने अपने ऊपर जाके हाथ पोंछ लो सारे। दंडे हाथ रुमाल है ना, बड़ा लो मैं आपको खिला खा लो और खा लो। मम्मी तो भी दे रही आसे लग रही है। वो चिर पर चिर भूख नहीं मिलो क्या करें खा ले मम्मी गांव किसी से लो तो यहाँ पे अभी हम सभी लोग भाई बहनें और मम्मी भी सब लोग बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। तो मम्मी तो कर नहीं रही थी, पर मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा खा लो लड्डू, तो उन्होंने खा लिया है। सब लोग साथ में बैठ के खा लेते हैं, बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मायके में तो आए हैं जब से, तो बहुत दिन बाद खा रहे हैं हम लोग भाई बहन खाना एक साथ बैठ के। मीना तो अभी थी वहाँ पे, पर और भी भाई लोग नहीं थे। और उसके बाद आ गई हूँ मैं छत पे, मैंने का खाना नाश्ता करके। और अब हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं छत पे भी, देखते हैं। सर्दी भी लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप में घूम लेते हैं। तो आए हैं यहाँ पे, तो सिस्टर लोग भी आ गई हैं और ये मेरी छोटी सिस्टर हैं, मम्मी भी आई हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे लिए दिख गए हैं बेर लगे हुए। तो ये बेरी देखने नीचे से इतने ऊपर तक आ गई है और उसके बेर है ना छत पे से लटकने लगे हैं। तो यहाँ पे हम लोग छत पे बेर लगे, देखना हमारे यहाँ।
पकी नहीं है लेकिन तो खा नहीं पा रहे हैं हम। पक गई जी लगाई देखो जी ये पका लगा बेबी। अरे कितना अच्छा मिल गया पक्का, छत पे नीचे भी नहीं जाना पड़ा तोड़ने के लिए, है ना। मजा लगी। एक हवा इनको मिल लो श्रेया तोड़ लो। कोई कोई लगे हैं पके भी हैं, देखना अच्छे लग रहे हैं। और यहीं पे देखिए, यहाँ से सामने से ही दिखता है सांवरिया सरकार का मंदिर। तो यहीं से मैंने सांवरिया सरकार को, राधा रानी को यहीं से प्रणाम कर लिया है कि सांवरिया सरकार का मंदिर है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अब हम लोग, मम्मी तोड़ने लगी थी सहजन के फूल, तो वो बोल रही थी कि तुम्हें रखना है, बताओ तुम खाना हो तो तोड़ लेते हैं। तो मैंने बोला कि मम्मी हाँ तोड़ लेते हैं और कुछ रख ले जाएंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद भी है। तो मम्मी तोड़ रही थी पर फिर मैं तोड़ने लगी। मैंने तो हम ले जा रहे हैं एक गैरतगंज तोड़ के, वहीं पे बनाएंगे सब्जी। आप लोग क्या है कि यहाँ पे देखिए फूल तो बहुत सारे लगे हुए हैं, सहजन के पेड़ बड़ा है काफी और फली भी लगी हुई हैं, तो दोनों ही मैं तोड़ के ले जाऊंगी। तो पर मैंने फूल तोड़ लिए हैं, मुझे फूल बहुत अच्छे लग रहे थे, दिख भी रहे थे वाइट वाइट। और फली मम्मी बोल रही हैं कि पापा जी तोड़ लेंगे लकड़ी से, क्या है कि बड़ी लकड़ी से तोड़ेंगे तो नीचे गिरती जाएंगी। शोभा की गुलाबी कलर, कितने सारे कलर हैं, देखना 2-3 कलर, पर्पल कलर है, पिंक कलर है, थोड़े थोड़े ग्रीन ब्लू कलर हैं। जी क्या है जी तो मुझे भी नहीं पता। जी क्या है, जी क्या लगी पता ही नहीं मम्मी। और ए मैं पूछ रही थी मम्मी से क्या है, तो ए है डोंडा, वो बता रही थी मम्मी। तो मैंने कहा पहली बार देखा है मैंने इसका पेड़। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे फूल भी लगे हुए हैं, बहुत सारे मम्मी लगाए हुए हैं गमले में, यहाँ पे फूल भी लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे। और ये अजवाइन का पेड़ लगा हुआ है पौधा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी मम्मी पापा लोग गए हैं सागर, तो मौसी की सास के यहाँ गए हैं मम्मी, मेरी मौसी सास के, उनकी तो बहन हुई ना, तो सागर गई हैं वो उनकी बहन के यहाँ। तो जब तक मैंने कहा मैं घूम लूंगी हसरई मेरे मायके में, मम्मी पापा सबसे मिल लूंगी, जब तक वो लोग भी आएंगे लौट के, तो लौट के आएंगे वो, तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी फिर गैरतगंज। तो यहाँ पे मैं श्रियांशी के लिए जा रही हूँ आज छोड़ के उसको, तो वो यहीं रहेगी। मौसी नानी दो मौसी हैं, मामा हैं दो, और नानी भी है, नाना तो सब संभाल लेंगे उसको। मैं कुछ दिन के लिए इसलिए छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत से भी ठीक नहीं है, हालत भी ठीक नहीं है। तो अभी सिस्टर रुकी थी मेरे यहाँ, तो वो हेल्प कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे भी उसका आना जरूरी था क्योंकि इसके आ गए हैं एग्जाम छोटी सिस्टर के। तो मैंने कहा, बोल रही है सिस्टर की दीदी इसको मैं रखूंगी, मैं छोड़ जाओ यहाँ पर कुछ दिन के लिए, फिर जब आप ठीक हो जाओ तो फिर मैं आ जाऊंगी उसको लेके। और परेशान करेगी तब भी वो छोड़ जाएंगी। अब देखते हैं, वो रुक तो जाएगी लग रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए देख देख के ही रोती है। अगर मैं सामने रहूं तो, अगर मैं थोड़ी दूर रहूं तो फिर वो नहीं करती परेशान, ना रोती है। तो पर बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी में मैं उसको छोड़ दूंगी। ओ श्रियांशी है ना मासी के पास, है ना, रोना मत, है ना बिट्टू। मैं चाली बाय बाय, रोना मत, है ना। जाना है मगर मेरे साथ जाना है, चलेंगे बाय, मैं चली जाऊंगी। मेरे पास रुकोगी नहीं, जाना उसको, इतने सारे लोग हैं उसको संभालने के लिए, खिलाएंगे तो वो नहीं रोएगी, खेलती रहेंगी सबके पास, थोड़ी सी पहचान हो जाएगी 1-2 दिन में तो अच्छे से खेलेंगी। और यहाँ पे मेरी दादी बोल रही थी कि पूजा रुक जाओ, कम ही रुकी हूँ कुछ दिन। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, मजबूरी भी रहती है, श्री जी भी स्कूल जाती है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो बच्चे जब पढ़ाई करने लगते हैं तब तो कहीं भी नहीं रुक पाते हैं। और यहाँ पर अब मम्मी लोग आ गई थी तो हम लोग की होने लगी थी विदाई। तो बहुत दुख होता है जब मायके से कोई भी लड़की विदा होके जाती है, क्योंकि जहाँ पर अपन इतने दिन रहते हैं, लेकिन शादी के बाद तो फिर अपन मतलब रुक ही नहीं पाते हैं, तो बहुत दुख होता है। और एक तो वो सही कहते हैं ना कि लड़कियों का तो कोई घर नहीं होता है, मायके में जब तक शादी नहीं रहती है तो अपन मतलब कैसे रहते हैं कि ये मेरा घर है मेरा घर है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर लड़कियां वो घर बोलने लगती हैं कि ये मेरा घर है ये मेरा घर है, लेकिन लड़कियों का तो सच में कोई भी घर नहीं होता है।
तो मैं भी बहुत इमोशनल हो रही थी। तो मुझे रोना बहुत आ गया था। जब मैं जाती हूँ मायके से ससुराल तो मुझे बहुत रोना आता है। तो मेरे आंसू तो निकल ही पड़ते हैं। मैं कितना भी कोशिश करूँ कि मैं नहीं रोऊंगी लेकिन मुझे बहुत रोना आ जाता है। तो यहाँ पर मम्मी भी मेरी हो गई थी इमोशनल, सब लोग हो गए थे, क्योंकि सोच रही थी कि मतलब रुकेंगी, पर मैं 2 घंटे ही रुक पाई थी, 2-3 घंटे, और इतने में ही मैंने सबसे मिल लिया था। तो अच्छा लगा। मैंने कहा फिर मैं गर्मी की छुट्टी में ही आ पाऊंगी। और आप लोग देख रहे होगे श्रियांशी भी बाय कर रही थी, ये लोग करवा रही थी, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं जा रही हूँ छोड़ के उसको भी। तो रखेंगे तो सब लोग अच्छे से ही, लेकिन क्या है कि बहुत बुरा लग रहा है। अब देखते हैं, मीना छोड़ जाएगी, वो रोएगी। तो मैं जा रही हूँ, निकल चुकी हूँ, सब लोग की विदाई हो चुकी है। तो हम लोग निकल आए थे यहाँ राहतगढ़। तो राहतगढ़ के पास से वाटरफॉल का गेट दिख रहा होगा आप लोग को, जो पड़ता है लालबाग के पास। मैं उस साइड से नहीं बता पाई थी। तो ये है गेट, और इसके अंदर जाते हैं, मतलब थोड़ी ही दूर जाना पड़ता है तो वाटरफॉल दिख जाता है। और जब भी टाइम मिलेगा, मतलब अभी तो जल्दी में जाते हैं हम लोग, तो जब भी आएंगे कभी घूमने तो वाटरफॉल जरूर दिखाएंगे, आप लोग को शेयर करेंगे उसका भी दृश्य। तो आज अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बेगमगंज। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।